इसी में बहुत सारे स्टूडेंट मार खा जा रहे हैं। वो एक्चुअली एक दिन अच्छा करते हैं, 2 दिन अच्छा करते जाते हैं, ओवरवेलम हो जाते हैं और उनको लगता है या हो गया, कर तो रहा हूँ, बट ऐसे नहीं चलता। दिस इज नॉट हाउ द थिंग्स वर्क। योर प्रिपरेशन इज द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू। तो वही है, तुम्हारी तैयारी ही सब कुछ है। वो जीतो भैया कहते हैं ना, जीत की तैयारी नहीं, तैयारी ही जीत है भाई। जब मैं अपनी 12th में था, मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि अगले साल जब मैं अपना नीट का एग्ज़ाम लिखूंगा तो उसमें मैं इतने अच्छे मार्क्स लेके आऊँगा कि जनरल रैंक के थ्रू मैं एम्स दिल्ली में एडमिशन लूँगा, ना कि किसी कैटेगरी या फिर किसी और तरीके से। एंड गेस व्हाट, आई डिड इट बिकॉज आई अचीव्ड व्हाट आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ। दिस इज़ माई बैच एट एम्स न्यू दिल्ली एंड इसमें मेरा नाम, रोल नंबर एंड MBBS एट एम्स लिखा हुआ है। एंड दिस इज़ व्हाट आई अचीव्ड थ्रू इट। आप में से बहुत सारे लोग अभी 12th में होंगे एंड बहुत सारे लोगों ने अभी नीट 2024 का पेपर दिया एंड बेसिकली वो ड्रॉप लेने वाले हैं अपनी नीट 2025 के लिए। सो टुडे हम उस चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि इस पर्टिकुलर पीरियड में जब आपके पास सिर्फ 12 और मैं कहूँ स्पेसिफिकली 11 महीने बचे होते हैं, तो आपको वो चीज़ क्या चाहिए, व्हाट एक्चुअली यू नीड टू डू इन द लास्ट 11 मंथ ऑफ योर प्रिपरेशन, ताकि आप वो अचीव कर सकें जो आप डिजर्व करते हैं। आज हम कुछ और ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और ऐसी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो आपको इस पीरियड ऑफ टाइम में नहीं करनी है, ताकि आप भी वो अचीव कर सके एंड अपनी लाइफ को अपलिफ्ट कर सके। बिकॉज कब तक तुम तैयारी करते रहोगे, ये बताओ, कब तक वही सेम लाइफ का रूटीन फॉलो करते रहोगे? कब तक? लाइफ को अपग्रेड करना है कि नहीं करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? सो दैट इज बाय लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नीट 2025 कंप्लीट स्ट्रैटेजी फ्रॉम जीरो टू एम्स। यस, अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली। नाउ कमिंग टू द अल्टीमेट 11 मंथ चैलेंज दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज दैट, देखो, नीट को क्रैक करने के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ बड़ी सी स्ट्रैटेजी चाहिए, कोई स्पेशल सा सीक्रेट टेक्निक चाहिए, कोई बहुत ही ज़्यादा ऐसी टॉप सीक्रेट टॉपर्स की टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तभी जाके तुम नीट क्रैक करोगे। नहीं, नीट क्रैक करना इज सिंपल बट द थिंग रिक्वायर्ड इज हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी, जहाँ पे मैक्सिमम लोग मार खा जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, तुम एक दिन अच्छे से पढ़ोगे, 2 दिन अच्छे से पढ़ोगे, एक हफ्ते तक भी अच्छे से पढ़ोगे, 1 महीने तक भी अगर तुम हर दिन अच्छे से पढ़ोगे, इससे नीट का रिजल्ट नहीं आने वाला है। नीट का रिजल्ट ये आने वाला है कि तुम हर दिन वो मेहनत करो, हर दिन वो एक टाइप का चैलेंज रहेगा कि हाँ आज का टास्क कंप्लीट करना है। यही तो चीज़ है, इसी में बहुत सारे स्टूडेंट मार खा जा रहे हैं। वो एक्चुअली एक दिन अच्छा करते हैं, 2 दिन अच्छा करते जाते हैं, ओवरवेलम हो जाते हैं और उनको लगता है या हो गया, कर तो रहा हूँ, बट ऐसे नहीं चलता। दिस इज़ नॉट हाउ द थिंग्स वर्क। बिकॉज मैंने हमेशा कहा है, नीट इज़ नॉट लाइक अ स्प्रिंट रेस, इट्स अ मैराथन जिसमें कंटिन्यूस भागने वाला जीतता है, ना कि जिसने कभी पहले ज़्यादा तेज भाग लिया वो जीतेगा। ऐसा नहीं है। जब मैं नीट की तैयारी करता था, मेरा लगभग हर दिन, हर टाइम, हर थॉट बस इस रिगार्डिंग रहता था कि अभी मुझे क्या और अच्छा करना है और मुझे क्या क्या करना है, मैं और क्या कर सकता हूँ। तो इट्स लाइक आई वॉज टोटली डिवोटेड टू योर जर्नी, टू माई जर्नी बेसिकली। तो जब तक तुम खुद अपनी जर्नी के प्रति डिवोटेड नहीं रहोगे कि हाँ भाई मुझे करना है, मुझे इसको सीरियसली नहीं लोगे, कोई फ़ायदा नहीं है यार, कोई फ़ायदा नहीं है यूट्यूब पे 1000 स्ट्रैटेजीज वीडियो देखने का, प्लानिंग करने का, मंथली प्लानिंग देखने का, टाइम टेबल्स देखने का। क्या फ़ायदा है इस चीज़ का अगर तुम ही इंटरेस्टेड नहीं हो, तुम ही चीज़ों को लेकर सीरियस नहीं हो, तुम सीरियस नहीं हो कि हाँ तुम्हें कुछ अचीव करना है, तुम ही सीरियस नहीं हो अपनी लाइफ का लेवल इंक्रीज करने के लिए। बिकॉज नीट गिव यू द चांस, दिस एग्जाम गिव यू द चांस, एक मौका है कि तुम जिस भी लेवल पे हो उससे एक लेवल ऊपर जाओ, अपनी लाइफ को एक अलग लेवल पे देखो, खुद को किसी और नई जगह पहुंचाओ। सो जस्ट यूटिलाइज दिस मोमेंट एंड बी सीरियस एट द मोमेंट, बिकॉज दैट इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग। अदरवाइज इसके बाद किसी भी और चीज़ की क्या ही इंपॉर्टेंस है अगर तुम ही सीरियस नहीं हो तो। कमिंग टू द प्लान, सो हमारा प्लान ये है कि हम जून से स्टार्ट करेंगे, मतलब अभी मई चल रही है। सो अगर हम जून से कैलकुलेट करें, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 4 मई को होने वाला है। बिकॉज रूल के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट संडे होता है मई का, उसमें नीट का पेपर होता है। सो आपके पास 11 महीने हैं अपनी प्रिपरेशन को करने का। एंड सबसे पहला रूल ये है कि आपको स्मार्ट होना होगा, कंसिस्टेंट होना होगा। जो लोग ड्रॉप ले रहे हैं उनको स्मार्ट किस चीज़ में होना है, जो उनके ऑलरेडी वीक पॉइंट्स है उन्हें सबसे पहले कवर अप करना है। नहीं तो क्या होगा, वो फिर बोलेंगे हमें शुरू से शुरू करते हैं। तो शुरू से शुरू में सारे चैप्टर्स पे इक्वली फोकस कर रहे हैं, तो जो चैप्टर पहले से वीक था उस पर और ज़्यादा फोकस नहीं किया, वो और वीक हो गया। सो बी स्मार्ट। आपको पता होना चाहिए कि आपका वीक पॉइंट क्या है, आपको ये चीज़ कब सुधारनी है, एंड बी कंसिस्टेंट। बिकॉज मैंने कहा ना, नीट इज़ नॉट लाइक कि एक दिन अच्छे से पढ़ लिया, 2 दिन अच्छे से पढ़ लिया, 3 दिन अच्छे से पढ़ लिया। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू, तुम्हें हर रोज़ रगड़ना है, तुम्हें हर रोज़ वो मेहनत करनी है, तुम्हें हर रोज़ वो घिसना है अपने दिमाग को, अपने हाथ को, अपनी कलम को। देन ओनली you will be able to crack NEET. That is smart and consistency is the very first rule. Now coming to rule number 2, that is follow the steps. देखो, ऐसा नहीं है कि बस
11 महीने हैं, जो लोग ड्रॉप लेते हैं वो अक्सर ये गलती करते हैं कि सिलेबस को सबसे पहले जल्दी जल्दी कर लेंगे, फिर हम मॉक टेस्ट देंगे। द थिंग इज दैट इसी में वो मार खा जाते हैं। वो क्या करेंगे, एक लेक्चर उठाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बस लेक्चर देख लिए, प्रैक्टिस नहीं की, टीचर ने जितने क्वेश्चंस उनसे लगवा लिए बोर्ड पे वही उन्होंने लगा लिए, ऑनलाइन जो देख रहे हैं, खुद से कुछ प्रैक्टिस नहीं किया। फिर अगले वर्क एनर्जी के लेक्चर ओपन कर लिए, फिर और रोटेशन मोशन के लेक्चर। उन्हें लग रहा है लेक्चर खत्म करने से ही सिलेबस खत्म हो रहा है। भाई ऐसा होता है ना तो 26 के 26 लाख बच्चे सिलेक्ट हो रहे होते, 26 के 26 लाख के 600 नंबर आ रहे होते, बट ऐसा नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट द स्टेप्स एंड दैट इज, सबसे पहले लेक्चर देखना है, यस, उसके बाद प्रैक्टिस करना है, यस, प्रैक्टिस इज द वेरी की थिंग जो हर कोई भूल जा रहा है आजकल। प्रैक्टिस तुम कहीं से भी करो, बुक से करो, डीपीपी से करो, मॉड्यूल से करो। देन आफ्टर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वी विल टॉक अबाउट इट। एंड देन आफ्टर फाइनली वी विल कम टू पीवाईक्यूज। वो कैसे करना है, वी विल टॉक अबाउट इट। नाउ कमिंग टू द एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में बायो एंड केमिस्ट्री की एनसीईआरटी मस्ट है। फिजिक्स की एनसीईआरटी ऐसा जरूरत नहीं है, अगर एक क्वेश्चन फिजिक्स की एनसीईआरटी से आ भी गया डायरेक्टली तो इतना कुछ बड़ा चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि पहले तुम 175 तो कवर करो तब जाके 180 कवर होगा ना। दैट इज, तो बी स्मार्ट इन योर गेम, तुम्हें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ओके, नाउ कमिंग टू द रूल नंबर 3, दैट इज रिवीजन। यस, सो रिवीजन का ये है बेसिकली कि तुम्हें एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे हम सिलेबस कवर करते जा रहे हैं, सिलेबस इतना वास्ट है नीट का कि एक समय के बाद वो चीज़ पता है भूलने लगते हैं हम पीछे का। तो रिवीजन टाइम टू टाइम करना इज़ वेरी 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 क्रूशियल। अदरवाइज तुम क्या करोगे, सिलेबस कवर अप करते जाओगे, अच्छे से भी कवर अप करोगे ना, तो भी बाद में तुम्हें वो चीज़ वीक फील होने लगेगी जो तुम्हारी कभी स्ट्रांग हुआ करती थी। दैट इज़ वाई रिवीजन को टाइमली हर मंथली प्लान करना, हर मंथली रिवीजन को प्लान करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं करता था कि इस महीने जो कुछ भी हुआ ना वो मैं रिवाइज करता था। रिवीजन करने का जो सबसे अच्छा, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। हम ऐसे वो चीज़ बात करेंगे जो डायरेक्टली है, बहुत इफेक्टिव है, एंड दैट इज पीवाईक्यू के थ्रू रिवीजन करना। यस, इससे एक तीर से दो निशान हो जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें ऑलरेडी लगाने ही होते ही है, तो क्यों ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही एज अ रिवीजन के फॉर्मेट में लगा लिया जाए। लेकिन बायो के केस में तुम क्या करोगे, फॉर बायो तुम्हें एनसीईआरटी ही पढ़नी होगी रिवीजन के लिए, या फिर अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ने होंगे। यस, तो बायो के केस में रिवीजन के लिए या तो एनसीईआरटी पढ़ोगे, शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे, प्रीवियस ईयर भी लगा सकते हो। नाउ कमिंग टू द रूल नंबर 4, दैट इज प्रिपरेशन इज द ओनली थिंग। जब मैं नीट की प्रिपरेशन करता था, लिटरली मेरी लाइफ का कोई और पार्ट नहीं था। मेरे पास सिर्फ 2 से 3 फ्रेंड्स थे, बस वो भी तैयारी ही कर रहे थे, आईआईटी और नीट की ही तैयारी कर रहे थे। मेरे पास फ़ोन नहीं था, मेरे पास इंस्टाग्राम नहीं था, मैं जानता भी नहीं था इंस्टाग्राम में क्या होता है क्या नहीं होता, फेसबुक वगैरह मुझे पता था, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता, मेरा कोई अकाउंट नहीं था। एंड यूट्यूब भी मैं बस कुछ ही लोगों को देखता था, ऐसा नहीं कि मैं सबको देखे जा रहा हूँ, नहीं, बस सीखने के लिए देखता था। सो आई वॉज सो फोकस्ड, एंड मैं कुछ भी करता था ना वो मेरी नीट की प्रिपरेशन से रिलेटेड था। अगर मैं बैडमिंटन भी खेल रहा हूँ तो वो इसलिए खेल रहा हूँ ताकि मेरी थोड़ी बॉडी में मूवमेंट रहे, क्योंकि पूरे दिन तुम टेबल चेयर पे ही तो बैठे रहते हो। सो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि तबीयत खराब होने लगे, बैक पेन होने लगे, या फिर कोई हेल्थ इश्यूज हो जाए। तो अपने खाने का, अपनी हर चीज़ का, मतलब आई वॉज टोटली डिवोटेड टू माई जर्नी कि हाँ भाई करना है। आई वॉज सो सीरियस अबाउट इट, बिकॉज सच बताऊँ मेरे पास नीट के अलावा कुछ नहीं था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, दूसरा ऑप्शन नहीं था। सो दैट वॉज माई ओनली गेम इन माई लाइफ, दैट वॉज द ओनली थिंग इन माई लाइफ जो मैं करना चाहता था, एंड आई डिड इट। सो दैट इज़ वाई प्रिपरेशन शुड बी योर ओनली थिंग। तुम्हारी लाइफ में तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारा फ़ोन, तुम्हारा बीजीएमआई, ये सारी चीज़ अभी नहीं होनी चाहिए भाई। इसके लिए तुम्हें कॉलेज में बहुत टाइम मिलेगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि मुझे स्विमिंग जाना है, तो यार तुम कॉलेज में कर लेना यार। एम्स में एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल है, तुम्हें पता है। गेमिंग करनी है, गेमिंग के लिए यार तुम्हें यहाँ पे ई स्पोर्ट्स के काफ़ी इवेंट्स होते हैं, हर फेस्ट में हर कॉलेज के ई स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं। जस्ट नेटफ्लिक्स, तुम यहाँ पे नेटफ्लिक्स बिंज वॉच कर लेना, लेकिन प्लीज़ अपने नीट के पीरियड में तुम्हें नहीं इंटरेस्ट होना चाहिए कि इस वेब सीरीज़ में क्या हुआ, फिर इसका नया सीजन आया कि नहीं आया। नहीं, दिस शुड नॉट बी यू। पॉलिटिक्स में कौन जीता कौन आ रहा, नहीं। अभी IPL चल रहा है, आई नो कौन जीत रहा नहीं आ रहा। इट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ यार। तुम्हें अपने दिमाग का कोई भी ब्रेन सेल उस डायरेक्शन में नहीं देना है जो डायरेक्शन नीट से रिलेटेड नहीं है। दैट्स अ वेरी सिंपल गेम। अगर तुम्हारे आसपास सारी चीज़ें तुम्हारे ही गोल से रिलेटेड है, तो तुम्हें नहीं लगता कि योर सक्सेस इज एश्योर्ड। दैट इज़ वॉट आई यूज्ड टू डू। मेरी लाइफ में सारी चीज़ें, आसपास सारी चीज़ों को मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किया था कि वो मुझे मोटिवेट करें। तो यही तो होता है कि हम अपने एनवायरनमेंट को खुद से डिज़ाइन करें जो हमें मोटिवेट करे बेसिकली। तो वही मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अपने एनवायरनमेंट में कोई भी डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ें मत रखो। इसलिए तुम कमेंट्स में लिखते हो हाउ टू रिमूव डिस्ट्रैक्शन। दैट इज़ द ओनली वे। अपने एनवायरनमेंट में वो चीज़ें रखो जो तुम्हें मोटिवेट करें, ना कि डिस्ट्रैक्ट करें। तुम्हें गिटार सीखना है, तुम कॉलेज में सीख लेना है। तुम्हें इंस्टाग्राम चलाना है, रील स्क्रॉल करनी है, प्लीज़ कॉलेज में कर लेना यार। तुम्हें बहुत टाइम मिलेगा। यहाँ पे उतना चीज़ें सीरियस भी नहीं, उतना मेंटल स्ट्रेस भी नहीं है जितना नीट में होता है। सो योर प्रिपरेशन इज़ द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू। तो वही है, तुम्हारी तैयारी ही सब कुछ है। वो जीतो भैया कहते हैं ना, जीत की तैयारी नहीं, तैयारी जीत है भाई। नाउ कमिंग टू द रूल नंबर 5, दैट इज द डायरी। डायरी इज योर परफेक्ट कंपेनियन। तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त तुम्हारी डायरी होने वाली है, क्योंकि वही तुम्हारा शेड्यूल बनाने वाली है, वही तुम्हारा टाइम टेबल है, वही तुम्हारा प्लानिंग है।
लेट मी टेल यू, मैंने 2 साल नीट की तैयारी की, 11th और 12th, एंड एज अ सिंगल डे, यस एज अ सिंगल डे नहीं होता था जब मैं अपनी डायरी में ये ना लिखता हूँ कि मुझे कल क्या करना है। रात को सोने से पहले मैं ये डिसाइड कर लेता था कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ से करना है, तो सारी चीज़ें बहुत स्पेसिफाई हो जाती थी, तो मेरा डे बहुत अच्छा जाता था। लेट मी शो यू माई डायरी। ओके, सो जस्ट लुक एट माई डायरी, जिसमें मैं सारी चीज़ें लिखता था कि मुझे कल क्या करना है, मतलब मैं आज ही लिख लेता था। तो जैसे इसमें डेट लिखा है कि 15 तारीख को क्या करना है, तो तुम देख रहे हो कि मैंने स्पेसिफिकली लिखा है कि क्या टॉपिक पढ़ना है और क्या प्रैक्टिस करना है, क्या रीड करना है, क्या प्रैक्टिस करना है। तो रीडिंग और प्रैक्टिस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्रीथिंग रेगुलेशन है, स्ट्रक्चर कहाँ से पढ़ना है, देखो ये चीज़ कहाँ से पढ़नी है, वो चीज़ मैंने स्पेसिफाई की, हाँ ये चीज़ एनसीईआरटी से पढ़नी है। कौन सी चीज़ प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, वो चीज़ भी काफ़ी स्पेसिफाइड मैं लिख देता था, कि ताकि हमें ये कन्फ्यूज़न ना हो कि कहाँ से प्रैक्टिस करना है, कि हम कल ना सोचें, वो पहले से डिसाइडेड है कि तुम्हें कहाँ से क्या प्रैक्टिस करना है। तो इससे एकदम स्पेसिफिसिटी आती है। तो मैं एक चीज़ और नोटिस करूँ, यहाँ पे कहीं भी टाइम नहीं लिखा हुआ है कि ये चीज़ कब पढ़नी है, कि ब्रीथिंग एंड रेगुलेशन है तो वो दिन के कौन से टाइम में पढ़ा जाएगा। बिकॉज कॉन्सेप्ट ये रहता है कि तुम टारगेट को कंप्लीट करो, फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कभी भी करो, मतलब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कभी भी करो। ऐसे मैं नहीं कहता कि 8 से 10 में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए, नहीं, कभी भी करो बट ख़त्म होना चाहिए। दिस शुड बी माई टारगेट। तो इसी तरीके से तुम्हें रेगुलरली इस चीज़ को रेगुलर फॉलो करना है, बिकॉज ये जो अच्छी हैबिट्स होती है ना, वही तुम्हें कहीं ना कहीं टॉपर बनाती है। एक ही वीडियो में काफ़ी सारी बातें कर पाना थोड़ा मुश्किल है, दैट इज़ वाई हम और भी वीडियोज़ में फर्दर इस चीज़ को और सीखने की कोशिश करेंगे कि तुम अपनी प्रिपरेशन को और कैसे अच्छा कर सकते हो। या सो आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो विद द वर्ड्स जो मेरे टीचर्स मुझे कहते थे, मेरे जो इंग्लिश के टीचर थे 9th 10th क्लास में, उन्होंने मुझे कहा था कि दीपक, टू बिलीव इन यू इज़ टू बिलीव इन गॉड। एंड सच बताऊं कि आई नो कि तुम कैसा फील कर रहे हो, 1 साल पहले मैं कैसे नीट में फील करता था। एंड आई नो नीट की जर्नी इज़ नॉट ईजी, इट्स समटाइम्स लोनली, जो कभी कभी थोड़ा सा पेन देती है, बट एट द एंड इट्स रिवार्डिंग। सो प्लीज़ इंजॉय करो, एंड आई नो एंड आई एम ऑलवेज हेयर फॉर यू। एंड मुझे काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील हो जाता है जब भी मैं नीट के बारे में सोचता हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं नीट की जर्नी मेरी लाइफ का एकदम बहुत बड़ा पार्ट रहा है। सो आज भी मेरे हार्ट में वो सारे डेज, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कुछ भी मैंने किया है ना, जितने सारे 100 मॉक टेस्ट जो लगाए ना, मुझे सब कुछ एकदम याद है। सो मैंने इतना जिया है अपनी नीट की जर्नी को। सो वही है कि तुम भी जियो, इन्जॉय करो, एंड डोंट थिंक अबाउट नीट, जस्ट थिंक अबाउट योर प्रिपरेशन। जस्ट थिंक अबाउट कि तुम आज कितना अच्छा कर सकते हो, तुम आज के दिन को और कितना बेटर बना सकते हो, और बेटर आज के दिन को बेटर बनाते 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 सब कुछ हो जाएगा। नीट भी मिल जाएगा, कॉलेज भी मिल जाएगा, एंड यू विल बी सेटल्ड इन योर लाइफ। सो डोंट वरी, एंड हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे। जब तक के लिए गुड बाय।